काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी शहर इन दिनों पुलिस बनाम अधिवक्ता चल रहा है। हाल ही में हुए पुलिस अधिवक्ता विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि गैर जनपद के भी अधिवक्ताओं ने बनारस के अधिवक्ताओं के साथ अपना समर्थन दिया है। वहीं इसको लेकर लगातार वाराणसी कचहरी गहमा गहमी के बीच चल रहा है। वहीं इसी दौरान दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीनाथ त्रिपाठी ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पुलिस विभाग को शत्रुतापूर्ण व्यवहार किए जाने का करार दिया। बता दें कि पुलिस अधिवक्ता विवाद के चलते कचहरी इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। वहीं इसको लेकर आज बनारस बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह तनावपूर्ण स्थिति प्रशासन के इम्पल्सिव व्यवहार के कारण है। अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, तो उसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के रूप में सम्मान दिया गया होता तो ऐसी अप्रिय घटनाएं नहीं घटती। वहीं बनारस हो या अन्य जिला हो, हर जगह अधिवक्ताओं के साथ सौतेला और शत्रुतापूर्ण व्यवहार पुलिस प्रशासन करता रहा है। उनके प्रति एक संचित आक्रोश अधिवक्ता समाज में भी है और जनता में भी है। यह देखा जाता है कि वह कानून के जो मकसद हैं उनको स्वयं विफल करते नजर आते हैं। कोर्ट का अगर स्टे है तो उसके बावजूद भी पार्टी अनुकृति कर देती है तो उसको निर्माण करा देते हैं, और जिन मामलों में गिरफ्तारी होनी चाहिए वहां नहीं करते हैं, जहां नहीं होनी चाहिए वहां पर गिरफ्तारी करते हैं। इस तरह से पूरा पुलिस बार थानेदार तंत्र हो गया है। हम लोगों के द्वारा बार बार पुलिस प्रशासन को चेताया गया कि मनमानी तरीके से पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उच्च अधिकारी कभी संज्ञान में लिए नहीं, जिसका खामियाजा आज देखने को मिल रहा है। प्रति एक संचित आक्रोश अधिवक्ता समाज में भी है और जनता में भी है। प्रायः ये देखा जाता है कि वो कानून के जो मकसद है उसको वो स्वयं विफल करते नजर आते हैं। कोर्ट का अगर स्टे है, इसके बावजूद अगर पार्टी उनको उपकृत कर देती है तो निर्माण करा देते हैं, और गिरफ्तारी जिन मामलों में होनी चाहिए वहां नहीं करते हैं, जहां नहीं होनी चाहिए वहां दबाव बनाते हैं, और एक तरीके से पूरा पुलिस तंत्र थानेदार तंत्र हो गया है। हम लोगों ने यहाँ के पुलिस प्रमुख को और प्रशासनिक अधिकारी को बार बार ये चिताया कि राजस्व प्रशासन में इस तरह की मनमानी चल रही है, पुलिस प्रशासन में चल रही है, लोग लगातार असंतुष्ट हो रहे हैं। हमारे नवागत जिलाधिकारी ने भी आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही सबकी चूलें कसेंगे। तब तक बहुत सारी दिक्कतें भी आ गईं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे वाराणसी जिले में जो प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ही इतने दौरे लग जाते हैं कि एक दौरे से वो खाली होने के बाद वो दूसरे दौरे की तैयारी में लग जाते हैं। तो न उनके पास आम जनता के लिए समय है, न अधिवक्ताओं के लिए समय है। और जो चीजें संज्ञान में आती भी हैं, अगर उसमें एग्जेम्पलरी एक्शन हुए होते, कठोर कार्यवाही हुई होती, तो मातहतों को ये संदेश मिल जाता है कि हमारे प्रमुख, हमारे अधिकारी अब भ्रष्टाचार पर और अत्याचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हैं, हम लोगों पर कार्रवाई होगी, तो वो सतर्क रहते और वो कानून के मकसद के हिसाब से काम करते। लेकिन वकील के भेष में कुछ लोग थे। अब उनका आरोप ये है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। अधिवक्ताओं ने वहां जाके कुछ लोगों ने बीच बचाव ही किया है, उनको रेस्क्यू करने में मदद की है। बहुत सारे अवांछनीय तत्व उनके द्वारा यहाँ ले आए गए और ये ऐसी वारदातें कराई गई हैं। दरअसल पिछले जो उसके ठीक पहले जो 2 कांड अधिवक्ताओं के साथ हुए थे, एक अधिवक्ता की जमीन के कब्जे कराए गए थे और उसको खुद लॉकअप में बंद कर दिया गया था और पीटा भी गया था। वो दीनदयाल अस्पताल में भर्ती भी हुआ था उन चोटों के लिए, दबाव बना के उसको डिस्चार्ज करवा दिया गया। रेवेन्यू में भी अक्सर झगड़े होते हैं घूसखोरी को लेकर के। जो काम होने चाहिए जितने समय में वो नहीं हो रहे हैं, इसलिए कन्फ्रंटेशन हो। अधिवक्ता जवाबदेह भी तो है अपने वकीलों के लिए, क्या बताएगा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको आप एड्रेस नहीं करते हो समय से। और जब रिजेंटमेंट फूटता है तो आप अधिवक्ताओं को कहते हो कि वो लॉलेसनेस है और अराजकता है, वो कानून हाथ में ले रहे हैं। तो तंत्र की जो जवाबदेही है और तंत्र का जो चरित्र है, वो दोनों अपनी जगह से स्खलित है, बिगड़ा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ होना है तो बातचीत से, संवाद से हल किया जाए। अगर गलतियां आपकी आप स्वीकार करोगे तो हम भी देखेंगे कि हमारे बीच में कुछ गलतियां हैं तो हम भी दूर करेंगे। अभी तो हमें आपका ही सब रुख बिल्कुल
ऐसा लगता है कि आप पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के दमन के रास्ते पर हैं और हम आपकी सब बातें कैसे मान सकते हैं।